बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज हम बनाएंगे कलेजी मसाला। एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आसान सी रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कलेजी ले ली है, ये 500 ग्राम है और इसे मैंने धोकर रखा है। इसका वज़न से देखें तो इसका वज़न है आधा किलो। इसमें हम पानी डाल देंगे। थोड़ा सा बिल्कुल पानी लिया है मैंने, जिसमें ये डिप हो गई है। और इसमें 2 टीस्पून वाइट विनेगर डाल देंगे और इसे मिक्स करके इसी में ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कलेजी जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये देखिए, मैंने आधा घंटा छोड़ दिया था और ये देखिए कितना गंदा पानी निकल गया है सारा, और कलेजी का कलर भी चेंज हो गया है, वाइट सी हो गई है, सारा ब्लड निकल गया है। अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है साफ़ पानी में, और फिर इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और फिर मैं दोबारा से साफ़ पानी डालूंगी और फिर दोबारा से इसे धोऊंगी। इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल में अब प्याज ऐड कर देंगे। जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को फ्राई करेंगे, बस ये सॉफ्ट हो जाए और लाइट पिंक कलर आ जाए। प्याज सॉफ्ट हो गई है और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच डाल दिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम कलेजी डालकर फ्राई कर लेंगे और इतना फ्राई करेंगे कलेजी का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है और कलेजी का कलर चेंज हो गया। तो अब इसमें मैं आधा गिलास के करीब पानी मैंने डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अब हम कवर करके पकाएंगे। आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ कलेजी, आप लोग इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी और सॉफ्ट। अब मैं कुकर को बंद करूँगी और मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी 5 मिनट तक। अब मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल मैंने 1/3 कप लिया है। तेल को गरम कर लेंगे और उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर इसे भून लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब कच्चापन ख़त्म हो जाए तो ये ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें 2 खाने के चम्मच लिया है धनिया पाउडर, ½ टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च डाली है, यानी कि कुटी हुई मिर्च। और मसालों को जलने नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और मैंने मीडियम फ्लेम कर ली है ताकि मैं अच्छे से मसाले को भून लूँ और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना भून लेंगे। आधी प्याली हमने ले लिया है दही, और दही को ऐड कर देंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसके बाद दही डालना है। देखिए, मसाला हमने कितना अच्छा भुना है, तेल इसमें नज़र आ रहा है, तेल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब दही के साथ भून लेंगे, दही भी हमारा अच्छे से भुन जाए, पानी खुश्क हो जाए दही का। मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। और दूसरे चूल्हे पर हमारी कलेजी भी रेडी हो गई है, अच्छे से कुक हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे और जो इसमें प्याज वगैरह थी वो भी इसमें डालकर फ्राई करेंगे। और जो इसमें थोड़ी सी इसकी वो रह गई है यखनी कलेजी का पानी, तो वो भी इसमें डाल कर हम अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें ज़ीरा पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, अब ये मिला देंगे। अब हम कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टीस्पून, हाथ से मसल कर डालें।
और अच्छे से मिला देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है, आप अगर चाहें तो 1 टीस्पून ऐड कर दें। और हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं मैंने, इसका भी फ्लेवर आ जाएगा बहुत अच्छा सा। और हरा धनिया, हरी मिर्च आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर कलेजी। गरम है बहुत, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है और अच्छे तरीके से गल गई है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फिर ये रेडी हो गई है। बस दम पर 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ बेहतरीन सी जायका इसका, और टेस्ट इतना बेहतरीन आया है। और आप लुक देखिए, जो हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है उससे इतना बेहतरीन कलर आया है। और जो इसकी खुशबू है बस बता नहीं सकती। आप इससे रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। जो भी खाएगा तो उसे मज़ा आ जाएगा, बार बार आपका दिल चाहेगा कि आप इसी तरीके से कलेजी बनाएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।